नमस्कार। मैं हर बार की तरह एक सकारात्मक सोच लेके आई हूँ और ये सोच बहुत ख़ास है। ये हमारे सैनिक मोहम्मद उस्मान जी का है। उनका जन्म 1912 में 15 जुलाई को हिंदुस्तान में हुआ था। जब वो बड़े हुए तो उनको सेना में जाने की बड़ी चाहत थी। उनके पिता बनारस में कोतवाल थे। वो चाहते थे कि वो पुलिस पे भर्ती हों, पर बालक मोहम्मद उस्मान उनको कुछ और ही करना था। उनके बचपन का चरित्र का एक वर्णन करती हूँ। जब वो 12 साल के थे तभी एक घटना घटी। उनके घर के सामने के कुएं में एक बालक डूब गया और त्राहिमाम सब कोई हल्ला कर रहे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस पानी के अंदर जाएं डूबे। उस भीड़ को चीरते हुए उस्मान आए उधर से 12 साल के और छलांग मार दी कुएं में। उसको दोनों मिल के उठा करके लेके आए। सभी अवाक थे। एक 12 साल का बच्चा इतनी हिम्मत दिखाई। तभी से उनके चरित्र का अनुशासन और निर्भीक और आत्मबल का पैगाम मिलता है। ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी में दाखिला हुआ और सैन्य शिक्षा ली। वहाँ पर उनके जो साथी थे, कलीग थे, मोहम्मद मूसा पाकिस्तान के जनरल जो बने, और मानिक शॉ भी थे। तो उनकी सैन्य शिक्षा बड़ी अच्छी हुई। उसके बाद वो बलूच रेजिमेंट के बहुत ही कम उम्र में ब्रिगेडियर बन गए। पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनना था। 1947 में पार्टीशन हुआ और डोगरा रेजिमेंट में वो ब्रिगेडियर बने। वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो सबों ने उनको बोला, यहाँ तक कि मिस्टर जिन्ना ने उनसे इसकी बहुत प्रलोभन दिया कि तुम पाकिस्तान में आ जाओ, तुमको हम सेना का चीफ बना देंगे, पर उनको कबूल नहीं था। वो बोले, मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा और यहीं पे मरूँगा। वहाँ पर झंगर में कबालियों के साथ पाकिस्तानियों ने हमला बोल दिया, पूरे कब्जे में ले लिया। उन्होंने प्रण ले लिया, जब तक मैं झंगर को आज़ाद नहीं करूँगा तब तक मैं ज़मीन पे ही सोऊंगा, चारपाई पे नहीं। यही हुआ। बहुत मशक्क़त के बाद बहुत बहादुरी से लड़े और झंगर को अपने कब्जा में लिया और फिर वो चारपाई पे सोए। तो उनके अंदर में विश्वास, आत्मबल और अनुशासन कूट कूट के दिखता है। पर पाकिस्तानियों ने चैन कहाँ दिया। वो फिर से हमला बोले और 1100 सैनिक के साथ, कबालियों और उनके सैनिक के साथ पाकिस्तानियों ने हमला बोल दिया। ये कमान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के हाथ में थी और ये यहाँ पर सैनिक सिर्फ 400-500 ही सैनिक रहे थे। हमला बोलना ही था और नौशेरा को आज़ाद करना था। ऐसा हुआ, घमासान युद्ध चली। अपने सैनिकों को बहुत आत्मबल दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के 1100 में से 1000 सैनिक मारे गए, बाकी घायल हुए, और हमारे हिंदुस्तान के 340 मारे गए और कुछ घायल हुए। उसके बाद नौशेरा हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया। इसके आने के बाद उन्हें उपाधि मिली नौशेरा का शेर, और उनका आत्मबल, उनके सैनिकों का आत्मबल बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि उस समय पाकिस्तान ने 50,000 रुपया उनके सर पे इनाम रखा था। 1948 में 3 जुलाई को फिर से हमला बोला और उसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए और मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से नवाजा गया। और नौशेरा का शेर बनने के टाइम में उन्होंने जय हिंद की नारा दी। ये जय हिंद उनके सिपाहियों को जो मनोबल देता था कि पूछिए मत। और ये नारा आज तक बरकरार है। पर इतनी पॉजिटिविटी, इतना स्वाभिमान और इतनी आत्मबल का पैगाम लेके इनका जीवन चरित्र आया है। दोस्तों, ये यदि आपको अच्छा लगा तो आपसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और पुनः हमें लिखें
यदि कुछ सुनना चाहते हैं और कुछ अच्छा लगा तो धन्यवाद, नमस्कार।